morning, students. Welcome back to SST class of 7. Children, in our previous video, I had started a new chapter and the name of the chapter is the state government. ठीक है, ये हमारा civics का chapter number 3 है and ये हमारा periodic test chapter syllabus जो है उसका पहला chapter है pen paper test का. Okay, so children, टुवर्ड्स प्रोसीडिंग, आज प्रोसीड करने के पहले इससे पहले मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ प्रीवियस टॉपिक का. ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि हमारी राज्य सरकार. ठीक, वी लिव इन विच स्टेट? यस, वी लिव इन उत्तर प्रदेश. ओके, सो द स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द स्टेट. जो भी स्टेट है उसकी सारी नीड्स को पूरा करना. ठीक, वी नो दैट द गवर्नमेंट रन्स एट 3 लेवल्स: नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट लेवल गवर्नमेंट. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा काउंसिल है, वो जो हमारा लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद. जिसे जहां पे एक होता है उसे हम यूनिकैमरल कहते हैं, जहां पे दोनों होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे हम बाइकैमरल कहते हैं. ठीक है, नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन स्टेट गवर्नमेंट में होता है, वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट. द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ठीक, तो जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है वो क्या होता है? हेड स्टेट का क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है. फॉर द नेम सिक मीन्स, और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. और उनके पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है या बीच में उन्हें हटाया भी जा सकता है. ठीक, देन अ गवर्नर इज टू द स्टेट एज प्रेसिडेंट इज टू द नेशन. जैसे कि कोई भी स्टेट को कौन लुक आफ्टर करता है? गवर्नर. उसी तरह सेम वे जैसे पूरे देश को कौन देखता है? हमारे प्रेसिडेंट. So, a governor is to the state and as president is to the nation. Clear? Then, all bills passed by the state legislature have to be approved and signed by the governor. कोई भी बिल हो वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होती है, चाहे वो विधान परिषद से हो या विधानसभा से हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो या लेजिस्लेटिव असेंबली से हो, तो वो कहाँ जाती है? प्रेसिडेंट के पास जाती है. इफ प्रेसिडेंट गेट्स अप्रूव, उनको अप्रूव करते हैं तभी वो बिल पास होता है. ठीक, एंड इट शुड बी साइंड बाय द गवर्नर, और ये गवर्नमेंट द्वारा साइन होना चाहिए तभी कोई बिल अप्रूव होता है और लोगों तक पहुंचता है, वो इनैक्ट होता है. क्लियर? सो ए गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट. ओके, क्लियर? नाउ The chief minister is the real head of the state. और अगर हम देखेंगे तो जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, who is our chief minister of उत्तर प्रदेश? Yes, Mr. योगी आदित्यनाथ. Okay, so he is the real head of the state. जो भी स्टेट का रियल हेड होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. ओके, और नॉमिनल हेड कौन होता है? गवर्नर. राइट? He or she advises the governor on the council of ministers to be selected and their number. तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नर के साथ एडवाइस करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं उनको क्या करता है? डिसाइड करता है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, मतलब किसको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाएगी, कितने नंबर में होने चाहिए. लाइक दैट ही डिस्कस विद द गवर्नर and make the final decision. Okay, the chief minister assigns portfolios to the ministers and appoints a deputy chief minister if required. तो चीफ मिनिस्टर
का क्या काम है? पोर्टफोलियो डिस्क्राइब करना। मींस पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया कि किस डिपार्टमेंट को किसको देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको देना है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किसको देना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको देना है। तो ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते अगर जरूरत पड़ती है। ठीक, द काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो फिर ये जो काउंसिल होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक, नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स कैनॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर को लेके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स से। ठीक, दिस इज क्लियर। सो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, so these are some function of the state government. The MLAs meet in the Vidhan Sabha. So what is MLAs? That is the members of legislative assembly. So the members of legislative assembly meet in the Vidhan Sabha to discuss the matters related to the people and for their welfare. Let's study. Several meetings of the Vidhan Sabha take place over the next 5 years. So MLAs are elected for a period of 5 years. ये हम पढ़ चुके हैं. So several meetings are held over the period of 5 years. तो 5 years में बहुत सारे meetings होते हैं विधानसभा में. ठीक, The speaker coordinate these discussions. और जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो एमएलएज आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, उनको कौन प्रिसाइड करता है, कौन लुक आफ्टर करता है? द स्पीकर. ओके, द स्पीकर जॉब इज टू एंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स द टाइम टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन एंड द एमएलए लिसन टू ईच अदर पीसफुली. तो स्पीकर का जॉब ये है कि जब भी कोई एमएलए अपनी बात रख रहा है तो सारे एमएलए जो है वो उनकी बातों को सुने पीसफुली और सबको टाइम मिले कि वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर सके. एवरीबडी शुड गेट द टाइम टू प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम. ओके, देन इन दीज मीटिंग्स एमएलए ऑफन पुट्स क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न मिनिस्टर रिप्लाइज. इस मीटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मिनिस्टर को अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. तो जो एमएलए रहता है वो कंसर्न्ड एमएलए से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करता है एंड द नेक्स्ट एमएलए हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को उनको बताना होगा. तो इस मीटिंग में जो भी प्रॉब्लम होती है कॉमन पीपल की, वो एमएलए अपने एरिया के एमएलए रखते हैं और जो कंसर्न एमएलए होता है वो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं या अपने पक्ष को रखते हैं. क्लियर? नाउ हाउ अ लॉ इज इम्प्लीमेंटेड. कोई भी लॉ यानी कि कानून, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे तैयार होता है. द लॉ इज पब्लिक in a book called the Gazette and is sent to the government officials. तो जो लॉ की एक किताब होती है जो पब्लिश होती है, जिसको हम कहते हैं the Gazette. What it is called? The Gazette. And it is sent to the government official. और फिर ये पूरा तैयार होता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाता है. अगर हम यू कैन से डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कलेक्टर के पास जाता है. जैसे आप लोग की छुट्टियां भी होती हैं गेजेटेड हॉलीडेज, मतलब जो सरकारी छुट्टियां होती हैं गेजेटेड हॉलीडेज, जो कि पहले से डिस्क्राइब रहती हैं कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन ऐसा होना है. तो एक जो नियम कानून की बुक होती है उसको कहते हैं द गैजेट. उसी में सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के क्या फंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? The main function or the primary function of the state government is to look after the problems of the state. जो भी स्टेट की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना और उनके वेलफेयर के बारे में सोचना. In the assembly, the MLAs make, amend and ratify laws. तो
क्या होता है इसमें, जब ऐसा होता है तो असेंबली में क्या करते हैं, एमएलएस क्या करते हैं, दे मेक लॉ, वो लॉज बनाते हैं, अमेंड एंड रेटिफाई लॉज, रेटिफाई मतलब अगर कोई लॉ है तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी करते हैं। व्हेन बोथ हाउसेस अप्रूव, दोनों हाउसेस कौन से हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। कौन कौन से हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद, जब दोनों हाउसेस इसको अप्रूव कर देते हैं, द बिल इज सेंट फॉर द गवर्नर्स एसेंट, फिर उस बिल को कहाँ भेजा जाता है, गवर्नर के पास, उनके अप्रूवल के लिए, ठीक। एंड वंस ही साइंस इट बिकम्स अ लॉ, तो जब गवर्नर उसको साइन कर देते हैं तो वो एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है, ठीक। तो कोई भी बिल पहले दोनों हाउसेस में पास होगा, विधानसभा एंड विधान परिषद, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल उसको अप्रूव कर देंगे, उसको मान लेंगे, तो वो गवर्नर के पास जाता है, फिर गवर्नर क्या करता है, वो उसको पढ़ते हैं एंड साइन करते हैं, देन इट बिकम्स ए लॉ, फिर वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट होता है, ओके। द गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क, लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए वर्क करती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो जो भी हमारा गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड इन दिस द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिन्हें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे वर्क फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए काम करते हैं, एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल कैन रेज देयर वॉइस, और अपना डिस्प्लेजर दिखा सकते हैं दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड आफ्टर द टेन्योर ऑफ 5 years दैट government can be changed through the process of election. So children, this was all about the chapter, the state government, and I hope all you have understood it very well. So children, to make it better, just go through the chapter, learn all the key terms related to the chapter, underline the hard words, and make sure that you have not skipped any points. So children, this is your homework for today. Question number 1 is, what is the name of the book in which law is published? Okay. Question number 2, who is the nominal head of the state? Question number 3, who coordinates the meeting of the Vidhan Sabha? And question number 4 is, the council is divided into how many categories? Question number 5 is, what is a bill and how does it become a law? Okay. So these 5 question answers you have to write in your homework copy in a very neat and clean handwriting. Okay, go through the chapter and write the answers. And apart from that, you have to learn all the key terms of the chapter. ठीक है, key terms is very important, so you have to learn it. I can ask in between any time during the surprise test. Okay, so be prepared for all that. Okay, so that's all for today. Thank you, class.